बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के दिल के अंदर खून की गर्दिश कैसे होती है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने दिल की साख्त पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा हार्ट है इसको दो साइड्स के अंदर तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं राइट साइड और दूसरी को कहते हैं लेफ्ट साइड। जो राइट साइड है इसके अंदर हमने देखा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आज हम देखेंगे कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है हार्ट के अंदर, दिल के अंदर, वो सर्कुलेशन कैसी होती है। तो रीडिंग करने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं जो हमारा दिल होता है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाए गए हैं कि ये समझ लें कि ये हमारा दिल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें जो राइट साइड है ये ऊपर जो है ये राइट एट्रियम है और नीचे है राइट वेंट्रिकल। इसी तरह यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट जो राइट साइड है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इसको मैंने ब्लू कलर के अंदर दिखाया है। और जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो कैसी होती है। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर मौजूद है, वो सारा का सारा ब्लड पहुंचता है राइट साइड पर। ये सारा ब्लड कहां पहुंचता है? राइट साइड पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिस वेन के जरिए आता है उसे कहते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं उसे? वेना कावा के जरिए बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम के अंदर। कहां पहुंचता है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल। अब इस वेंट्रिकल से ब्लड को भेजा जाता है लंग्स की तरफ। कहां भेजा जाता है इसको? लंग्स की तरफ। के दिल से, बॉडी से जो ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड, वो सारा का सारा राइट साइड ऑफ ब्लड पहुंचा, राइट एट्रियम, ऊपर वाले खाने में। ऊपर वाला खाना जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो ब्लड है वो सारा का सारा निचले खाने में पहुंच गया। वो कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है, निचला पार्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो वेन के अंदर चला जाता है, जिसे हमने पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। उस आर्टरी के जरिए जो ब्लड है वो लंग के पास जाता है। लंग के पास क्यों जाता है? ताकि वहां से ऑक्सीजन ली जाए। कि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये लंग्स के अंदर जाता है, वहां से लंग्स से जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाती है। हम कह सकते हैं कि वहां पर गैसियस एक्सचेंज होती है। अब लंग्स के अंदर जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया तो ब्लड का कलर जो है वो ब्राइट रेड हो जाता है। इसके बाद लंग्स से जो ब्लड है वो आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। एट्रियम, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है ये बॉडी की तरफ चला जाएगा। तो ब्लड जो है एक साइकिल के अंदर मूव करता है। सबसे पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है राइट साइड ऑफ ब्लड, फिर वहां से उसको भेजा जाता है लंग्स के पास ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ सके। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट की तो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी की तरफ पंप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं और साथ साथ इसको समझते हैं। The right side of heart collect blood from the body and send it to the lungs, while the left side collect blood from the lungs and send it to the body. सबसे पहले ब्लड जो है सारी बॉडी से पहुंचता है राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर। उसके बाद इसको भेजा जाता है लंग्स के पास। लंग्स से जो आता है लेफ्ट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड से इसको पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डबल पंप काम कर रहा है। एक पंप जो है वो ब्लड को पहुंचा रहा है लंग्स के अंदर और दूसरा पंप ब्लड को पहुंचा रहा है बॉडी के पास। इट मीन्स दैट ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। इट इज डन इन द फॉलोइंग वे। पहला पंप जो है वो राइट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड को पहुंचाता है लंग्स के पास, और इसके साथ जो दूसरा पंप होता है वो लेफ्ट साइड से ब्लड को पहुंचाता है पूरी बॉडी की तरफ। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है ये डबल पंप है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ब्लड है वो किन वेन्स के जरिए, किन आर्टरीज के जरिए ट्रेवल करता है। इस डायग्राम के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो राइट साइड है, इसके ये राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर 2 वेन्स एंटर हो रही हैं।
एक वेन ये एंटर ऊपर से एंटर हो रही है और एक वेन ये नीचे से आ रही है। अब ये जो वेन है, बड़ी वेन जो ब्लड को लेके आ रही है हार्ट के अंदर, इसको कहते हैं वेना कैवा। इसे क्या कहते हैं? वेना कैवा। अब एक वेना कैवा ऊपर से आ रही है, एक वेना कैवा नीचे से। अब जो वेना कैवा नीचे से आएगी उसे कह देते हैं इंफीरियर वेना कैवा, और जो ऊपर से आ रही है उसे कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। अब जो ऊपर वाली साइड से सुपीरियर वेना कैवा आ रही है, ये ब्लड लेके आ रही है दिमाग से, जो दिमाग की तरफ ब्लड भेजा गया है, बॉडी की अपर पोर्शन की तरफ जो ब्लड गया है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है सुपीरियर वेना कैवा, और जो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी है वहां से ब्लड आता है इंफीरियर वेना कैवा के जरिए। अब वेना कैवा के जरिए ब्लड सारा का सारा जमा हो गया है एट्रियम के अंदर। कहाँ जमा हुआ है? इस राइट एट्रियम में। यहां से फिर जो राइट एट्रियम है वो पंप करता है, इसके पंप करने की वजह से जो ब्लड है वो पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड सारे का सारा पहुंच गया कहां पर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, जो ब्लड को फोर्स करेगा इस वेन के अंदर। ये आर्टरी है, सॉरी वेन नहीं है, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी यहां पर वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब है इसका जो ताल्लुक है वो लंग्स के साथ है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है तो ये ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स की तरफ, और जैसे ही जो है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो ट्राइकप्सिड वाल्व हमने पढ़े थे ये बंद हो जाते हैं। ये बंद इसलिए होती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड वापस ना चला जाए, तो सारा का सारा ब्लड चला जाता है इस पल्मोनरी आर्टरी के पास। अब अगर देखें तो इस पल्मोनरी आर्टरी से भी दो नालियां निकल रही हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। तो ये दोनों फेफड़ों की तरफ जा रही है नालियां, एक राइट लंग की तरफ जा रही है और दूसरी लेफ्ट लंग की तरफ। उसके बाद लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है दिल के पास। दिल के पास कैसे आता है? ये ब्लड वेसल्स नजर आ रही है रेड कलर के अंदर, इनको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, जो दोनों तरफ मौजूद है। दोनों फेफड़ों से दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ से जो ब्लड है वो इन्हीं पल्मोनरी वेन्स के जरिए ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये आपको ओपनिंग नजर आ रही है, इसी ओपनिंग से ब्लड आ जाता है सारे का सारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब हमने देखा था कि इसकी जो वाल्स हैं वो सबसे ज्यादा मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि इसने ब्लड को पंप करना होता है पूरी बॉडी के अंदर और इसे ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, इसलिए इसकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो बाइकप्सिड वाल्व है यहाँ पर मौजूद है ये बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ना जाए, और सारा का सारा ब्लड इस एओर्टा के अंदर चला जाता है। ये जो बड़ी नाली नजर आ रही है आपको रेड कलर की, अब ये नाली जो है ये इसी तरह घूम के नीचे से आती है यहाँ से, ठीक है, इधर से आएगी। तो ये जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये सारी बॉडी की तरफ ब्लड जाएगा। और ये जो ऊपर को तीन नालियां नजर आ रही हैं जो अपर पोर्शन ऑफ बॉडी जाता है, जिसमें बाजू हो गए, गर्दन होगी, दिमाग हो गया, इसकी तरफ इन तीन नालियों के जरिए ब्लड जाता है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं और इसमें से जो जो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। टू वेन्स सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा bring deoxygenated blood with high concentration of carbon dioxide and low concentration of oxygen from parts of body other than lungs। के जो superior और inferior वेना कैवा है ये ब्लड को लेके आती है बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। अब इसमें जो बॉडी पार्ट है उसमें लंग्स शामिल नहीं है, लंग्स के अलावा सारी बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है हार्ट के पास। किसके जरिए? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। और साइड कौन सी होगी? साइड होगी राइट साइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। दीज वेन्स ओपन इन राइट एट्रियम। ये जो वेना कैवा है ये राइट एट्रियम के अंदर खुलती हैं। द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेंड दिस ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। The right ventricle contracts pumps the blood into pulmonary arteries। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है उसने पंप किया तो ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के पास जो इसको ले जाएंगी लंग्स की तरफ। The pulmonary arteries take the blood to the lungs। In lungs carbon dioxide diffuses out of the blood and oxygen diffuses into the blood। के लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल जाती है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। एक बात आपने याद रखना है, जहां भी वर्ड पल्मोनरी आ जाए तो इसका मतलब लंग्स ही होगा,
कि ये लंग्स के साथ रिलेटेड होगी जो भी चीज होगी। फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग से जो पल्मोनरी वेन्स हैं, लंग से कौन सी वेन्स? पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गया है उसको लेके आएंगे वापस हार्ट के पास। लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। उसके बाद ये जो वेन्स हैं ये ओपन हो जाती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। दीज वेन्स ओपन इन लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। दिस ब्लड इज पंप्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। के लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये ब्लड जो है पंप कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। When left ventricle contract, it pumps the blood into large blood vessel called aorta। कि उसके बाद जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड है वो बड़ी वेन आर्टरी के अंदर चली जाती है जिसे हम कहते हैं आयोटा। ये जो रेड कलर में नजर आ रही है ये बड़ी आर्टरी है, इसे कहते हैं आयोटा। फ्रॉम आयोटा दिस ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कि इस आयोटा से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब जो सर्कुलेशन हमने देखी है ब्लड के अंदर, ये दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है। एक सर्कुलेशन हो रही है लंग्स की तरफ। एक सर्कुलेशन कहां से हो रही है? हार्ट से लंग और लंग से हार्ट, हार्ट से लंग्स और लंग से हार्ट। और दूसरी सर्कुलेशन हो रही है हार्ट से बॉडी और बॉडी से फिर हार्ट। तो ये दो तरह की सर्कुलेशन हो रही हैं। तो इससे कहते हैं, एक का नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन लंग्स की तरफ होगी वो कौन सी होगी? वो पल्मोनरी होगी, क्योंकि पीछे बता चुके हैं कि पल्मोनरी का मतलब लंग्स ही है। तो ये जो सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है दिल से खून लंग्स की तरफ जाना और लंग्स से फिर वापस दिल के पास आना। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है खून का दिल से बॉडी की तरफ जाना और बॉडी से फिर हार्ट की तरफ वापस आना। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। के दिल से खून का फेफड़ों की तरफ जाना और फिर फेफड़ों से वापस दिल की तरफ आना, इसे कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी तरह जो ब्लड का है दिल से बॉडी टिश्यूज की तरफ जाना एंड देन फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। के दिल से बॉडी पार्ट्स की तरफ और बॉडी पार्ट से फिर दिल की तरफ ब्लड जो आ रहा है उसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगला जो टॉपिक है वो है हार्ट बीट। आपने जिंदगी में कभी ना कभी दिल की धड़कन जरूर सुनी होगी, जिसे हम उर्फे आम में कह देते हैं कि दिल धक धक कर रहा है। असल में ये धक धक नहीं कर रहा बल्कि ये कर रहा है लुब धब। इसमें दो आवाजें आ रही है, एक आ रही है लुब और एक आ रही है डब। अब हम देखेंगे ये दोनों आवाजें कैसे पैदा हो रही हैं। द अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स मेक वन हार्ट बीट। कि जो दिल के चैम्बर्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये आवाजें बनती हैं जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट। हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है इसके चार चैम्बर्स हैं। दो चैम्बर ऊपर वाली साइड पर हैं और दो चैम्बर्स नीचे वाली साइड पर हैं। ऊपर है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट और राइट, और नीचे है वेंट्रिकल्स। तो जब ऊपर वाला पोर्शन रिलैक्स करता है तो ब्लड इन दोनों चैम्बर्स के अंदर भर जाता है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड और एक तरफ ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड सारा नीचे वाले चैम्बर्स के अंदर आता है। नीचे वाले चैम्बर में ब्लड आता है तो उसके बाद नीचे वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये रिलैक्स कर जाते हैं। नीचे वाले चैम्बर्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर चला जाता है और जैसे ही ऊपर वाले दोबारा रिलैक्स करते हैं तो ब्लड वापस इनके अंदर भरना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है और यही हमारी हार्ट बीट होती है। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट 70 टाइम पर मिनट। के एवरेज ह्यूमन के अंदर जो दिल है वो तकरीबन 70 दफा धड़कता है। दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट और इसी को हम हार्ट रेट कहते हैं। अब जो हार्ट बीट है इसकी दो फेसेस हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टोल और एक को कहते हैं डायास्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन और डायास्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोल अकर व्हेन बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज एंड अयोटा। सिस्टोल उसको कहते हैं जब नीचे वाले जो चैम्बर्स है वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर और अयोटा के अंदर। डायास्टोल अकर्स इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल। डायास्टोल सिस्टोल के फौरन बाद होता है व्हेन बोथ द आर्टरिया रिलैक्स सो दैट ब्लड एंटर्स द आर्टरिया। ये तब होता है जब आर्टरिया रिलैक्स करती है और जो ब्लड है वो दोनों आर्टरिया के अंदर भर जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया फिल्स द वेंट्रिकल। के आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शन से फिर वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला जाएगा।
अब साइड पे जो पिंक बॉक्स है ये देखते हैं, ड्यूरिंग सिस्टोल, जब सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल करता है कॉन्ट्रैक्ट, इन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दोनों वाल्व जो है बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड जो वेंट्रिकल और एट्रियम के दरम्यान में मौजूद है वो बंद हो जाते हैं। उनके बंद होने से एक आवाज आती है जिसे कहते हैं लुब। वो आवाज कैसे सुनाई देती है? लुब। इसी तरह डायस्टोल के अंदर जब ब्लड एट्रियम के अंदर भरने के बाद वेंट्रिकल के अंदर पुश किया जाता है तो जो सेमील्यूनर वाल्व्स हैं, जो वेसल्स के अंदर वाल्व मौजूद हैं, वो बंद होते हैं। उनके बंद होने से आवाज आती है डब। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और ये आवाज रिपीट होती रहती है जो ऐसे सुनाई देती है लुब डब लुब डब लुब डब, और जिसे हम कहते हैं जी दिल धक धक कर रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहले तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होती है। इसके अंदर इसमें जो पहली हेडिंग है वो यही बन जाएगी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसके बाद दूसरी जो हेडिंग है, सब हेडिंग, वो बनेगी सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होगी? सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर आपने ये सेकंड पैरा लिख देना है और थर्ड पैरा के ऊपर जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये आपने कंप्लीट इसके अंदर लिख देना है सर्कुलेशन के अंदर। अगर हो सके तो ये वाली डायग्राम आपने लाजमी करनी है। अगर ये आपसे नहीं हो रही तो आप इस तरह की डायग्राम भी खुद से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हेडिंग बनेगी वो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है ये पूछ सकते हैं। इसी तरह इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा क्या होती है। ये सारी की सारी जितने भी हार्ट के पार्ट्स हैं ये उन सब के नाम्स लिखे हैं और उनका फंक्शंस भी लिखा है। तो यही इनके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये हार्ट बीट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर लॉन्ग आएगा तो इसके अंदर आपने दोनों बता देना, सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, लुब की आवाज कैसे आती है, डब की आवाज कैसे आती है। इसके साथ साथ हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया है बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा जो ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं तो उसकी दो रीडिंग्स होती है, एक अपर रीडिंग होती है, एक लोअर रीडिंग होती है। जिस तरह जो नॉर्मल इंसान के अंदर लोअर जो है वो 80 होती है और अपर जो है 120 होती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। क्यों हाई होता है? कि इसके अंदर ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना होता है और जल्द से जल्द पहुंचाना होता है। इसी तरह जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है, क्योंकि ब्लड को पहुंचाना होता है लंग्स के पास, तो उसको स्लो ट्रैवल कराया जाता है कि ब्लड आहिस्ता से वहां पर पहुंचे। जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी जो है गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगी। तो ये हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये जो पिंक बॉक्स है, ड्यू टू हाई प्रेशर इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन द ब्लड कैन रीच टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। कि जो हाई प्रेशर होता है इससे क्या होता है कि ब्लड पूरी बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच जाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ड्यू टू लो प्रेशर इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, के पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो प्रेशर है वो लो होता है ताकि ब्लड आराम से स्लोली मूव करे और स्लो स्पीड के अंदर लंग्स के पास पहुंचे। इट गिव्स सफिशिएंट टाइम फॉर गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, कि जिससे लंग्स के अंदर काफी टाइम मिल जाए ब्लड को गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक यही था। अब हम उर्दू मीडियम बुक से देख लेते हैं कि इसमें जो हेडिंग्स है वो क्या बन सकती हैं। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग है वो दिल के अंदर खून की गर्दिश, यही हेडिंग होगी। पहला पूरा पैरा इसमें ये होगा और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन डबल पंप भी आ सकता है। इंग्लिश मीडियम बच्चे नोट कर लें इसको। उसके बाद जो सर्कुलेशन है इसमें हम देखेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की गर्दिश, डीऑक्सीजनेटेड खून की गर्दिश, यहाँ पर हेडिंग बनेगी। थर्ड पैरा के ऊपर ऑक्सीजनेटेड खून की गर्दिश। ठीक है, ये पल्मोनरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये दिल की धड़कन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर अलग अलग सवाल भी आ सकते हैं कि सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है, लुब की आवाज कब आती है, डब की आवाज कब आती है, और इसी तरह इनका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।